मीडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष का आगाज हो रहा है। उससे पहले कुछ जरूरी काम हैं जो कि आपको 31 मार्च तक निपटाने होंगे। अगर आप इन कामों को 31 मार्च तक नहीं निपटाते हैं तो आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि 31 मार्च के बाद आपको कई कामों के लिए जुर्माने की राशि देनी होगी, फिर लंबा प्रोसेस होगा, तो आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसलिए अपने इस वीडियो के जरिए हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जो कि आप उससे पहले ही निपटा लें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक कर लें, क्योंकि अगर आप 31 मार्च तक ऐसा नहीं करते, इसे अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप 31 मार्च तक ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो पैन कार्ड है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि उसके बाद से आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वापस से इसको रिएक्टिव कराने के लिए आपको जुर्माने की राशि देनी होगी, और इसी वजह से हम भी आपसे कह रहे हैं कि 31 मार्च तक कम से कम आप इन दोनों को लिंक कर लें। इसके अलावा असेसमेंट ईयर 2021 के लिए आपको कारोबारी साल 19-20 के लिए जो ITR हम फाइल करते हैं उसके लिए आपके पास भी तारीख जो है अंतिम वो 31 मार्च तक ही है। हालांकि विभाग की ओर से ये बात कही गई है कि अगर समय सीमा खत्म हो जाती है, जो नॉर्मल प्रोसेस है कि अगर ITR फाइल करने की समय सीमा खत्म भी हो जाती है तो इसके बाद भी आप इसे फाइल कर सकते हैं। हालांकि जो जुर्माने की राशि होगी वो यहाँ पर आपको देनी होगी। कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि ITR फाइल करने के वक्त में कुछ दिक्कतें हो जाती है और इसी वजह से हम रिवाइज्ड ITR फाइल करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा करना है तो उसकी भी आखिरी तारीख जो है वो 31 मार्च 2021 तक ही है, यानी कि अगर आपको संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है तो आप 31 तारीख तक ही इसे कर लें। इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग ने डायरेक्ट टैक्स विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास तक, इसके लिए डिटेल देने की जो डेडलाइन है वो भी 31 मार्च तक ही है सेटलमेंट के लिए। यानी कि अगर कुछ ऐसे है, अगर आपको कुछ डिटेल्स वहाँ पर देनी है, कुछ सेटलमेंट के लिए आगे बढ़ना है, तो इसकी जो डेडलाइन है वो भी 31 मार्च तक ही है। अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो फौरन आप अपने डिटेल्स को उसमें फिल कर दीजिए। इसके अलावा कुछ बैंक्स हैं जो कि आकर्षित दर पर होम लोन दे रहे हैं। इसमें SBI है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ICICI है, HDFC बैंक है। ये सस्ते होम लोन दे रहे हैं, लेकिन इसकी भी आखिरी तारीख 31 मार्च ही है। यानी कि अगर 31 मार्च तक आपको होम लोन लेना है तो आपके पास मौका है कि आप आकर्षित दर पर ये होम लोन ले सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में आपको वो रेट नहीं मिलेगा, वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जो कि अभी ये तमाम जो बैंक है वो ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा कारोबारी साल 2019-20 के लिए जो GST रिटर्न दाखिल करना होता है, इसकी भी समय सीमा 31 मार्च 2021 ही है। यानी कि आपको अगर फाइल करना है तो आप इस तारीख तक फाइल कर ले। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि जुर्माने की राशि आपको इसके बाद से देनी होगी। इसके अलावा 7 बैंकों के चेकबुक 1 अप्रैल 2021 के बाद से काम नहीं करेंगे। इसमें देना बैंक शामिल है, विजया बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक है, आंध्रा बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, यूनाइटेड बैंक है और इलाहाबाद बैंक है। ये तमाम वैसे बैंक हैं जिनके चेकबुक्स जो हैं वो 31 मार्च तक ही काम करेंगे, उसके बाद से ये वैलिड नहीं होंगे। तो ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसी तमाम जानकारी को हासिल करने के लिए हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आप बने रहिएगा। धन्यवाद।